आज का जो विषय है वह है प्रेम न बाड़ी उपजे भाग 2। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जहि रुचे शीस देई ले जाय। अब प्रश्न उस प्रेम को पाने का है जो गुण रहित सदा एक रस एक रूप हो, जो प्रेमी और प्रीतम के बीच के भाव को मिटा दे, जो अनुभव गम्य हो। साहेब जी कहते हैं कि शीश दे ले जाए, इसका मतलब प्राकृतिक आवरणों को आत्मा से हटाना है। अतः जब तक हम मन को अपने वश में नहीं करेंगे तब तक प्राकृतिक आवरणों से आत्मा मुक्त नहीं हो सकती और न हमें भक्ति आत्मा के परमात्मा से शाश्वत प्रेम हो सकता है। सद्गुरु के चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण ही शीश देना है। परम प्रभु चेतन है और चेतन से चेतन ही प्रेम कर सकता है। आत्मा और परमात्मा का ही प्रेम एक रस एक रूप होता है। यही वह प्रेम रस होगा जिसे पाने के बाद आत्मा को किसी अन्य रस की, अन्य प्रेम की तलाश नहीं रहेगी। इस रस को पाने का एकमात्र रास्ता विहंगम योग है। जीवन को प्रेममय बनाने का वैध सद्गुरु होते हैं। प्रेम रतन गुण जेहि बसे, वह अधिकारी जीव। प्रेमहीन योग्य है, प्रेम भूषित बरसीव। यह तो घर है प्रेम का, ढोंग स्वांग घर नाही। आना रहना शरण है, मद मटुकी सिर नाही। अंत में थोड़ा इस बात पर भी विचार कर लेना उचित होगा कि सद्गुरु शरण में रहकर सहज योग अर्थात विहंगम योग के साधन अभ्यास की सार्थकता उस क्रियाशील जीवन में क्या है। साधारणतः लोगों की यह धारणा है कि अध्यात्म और योग केवल साधु संतों का विषय है। अगर आम लोगों के लिए कुछ है भी तो चौथेपन की धरोहर है, परंतु यह धारणा ज्ञान है। योग तो जीने की कला है। मानव जीवन का लक्ष्य सुखमय जीवन जीना है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करना है। आज सुख और आनंद के लिए प्राप्त किए गए संसाधनों को अपने ही विनाश का कारण बना लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि मनुष्य के अहंकार, घृणा, द्वेष, स्वार्थ, लोभ, मोह मनुष्य का ज्ञान और विवेक को हर लिए है। संस्कार में आई हुई गिरावट और व्यक्ति के बीच उत्पन्न हुआ कटुता के कारण मनुष्य का अहम है। साहब कहते हैं, छीन ही चढ़े छीन उतरे, सो तो प्रेम न हो। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सो। देखिए, जब भी हम कुछ पाते हैं तो पाने की खुशी पा लेने का अहम और कहीं खो जाए इसके लिए चिंता, यदि नहीं पाए तो दुख, पाने वाले के प्रति घृणा और फिर ईर्ष्या और फिर पाने की चिंता। मनुष्य का जीवन इसी क्रम में सिमट कर रह गया है। इस भयानक स्थिति से छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता जोगजन्य प्रेम है। यानी ईश्वर में जब प्रेम लग जाएगा तो हर एक जीव से प्रेम हो जाएगा। यह प्रेम सद्गुरु शरण में ही प्राप्त होगा। सद्गुरु शरण में रहकर साधना की गहराई बढ़ने लगती है, दुर्गुण क्षीण होने लगता है, आत्मिक ताकत बढ़ने लगता है और अंत में गुरु कृपा से बढ़ते बढ़ते मनुष्य को उस प्रकाष्ठा पर भी पहुंचा देता है जहां मनुष्य अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह करते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है। प्रेम की प्रकाष्ठा तो परमानंद में निमग्न होने में ही है और उस परमानंद की प्राप्ति के लिए विहंगम योग की चेतन साधना ही माध्यम है। इसलिए सभी संत कहते हैं, पहले अपने गुरु से प्रेम करो, गुरु प्रभु से प्रेम करवा देगा। प्रेम नगर रह सके, प्रथम शीस दे भेंट।
अनधिकार अन्न पुरुष है, मन मत जग करे। तो प्रेम इसे कहते हैं जो क्षणे क्षणे उतरे चढ़े नहीं, अहर्निश बना रहे। तो यह तभी संभव है जब हम अंदर से मन बुद्धि चित्त अहंकार के अलावे आत्मा से जब सबल होंगे तो ऐसा प्रेम हम में आएगा। हम सबका संकल्प महान, स्वर्वेद महामंदिर निर्माण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।